बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो बहुत ही ख़ास वीडियो है। ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए जिनको मोटापा है और जिस्म में ज़्यादा जो है ना वो चर्बी चढ़ गई है, टांगों वाली साइड पे ज़्यादा फ़ैट है, जिनके ऑपरेशन हुए हुए हैं, सी सेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन रहती है और बहुत ज़्यादा पेट जो है ना वो गुब्बारे की तरह फूल चुका है, गैस ट्रबल का इशू रहता है, खाना हज़म नहीं होता, मतली जैसा फ़ील होता है, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स है। अगर मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँ ना तो 1000 फ़ायदे इसके हैं। 100 बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दे। ये जो फक्की है ना, ये पहले मैंने अपने लिए बनाई थी। ये फक्की नहीं, मैं इसको कहूँगी ये चूरन ही है। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और सारे इंग्रेडिएंट जो है ना इसमें घर के इस्तेमाल होते हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि ये इतनी अच्छी है कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ ना तो उसके बाद मेरे पे बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया था, पेट बहुत ज़्यादा लटक गया था और ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी ये ठीक होगा। तो मैंने जब से ये चूरन जो है ना इस्तेमाल किया और उससे 3 माह के अंदर अंदर जो है ना मेरा पेट बिल्कुल बैलेंस पे चला गया और जो टांकों वाली जगह होती है ना वहाँ पे भी जो है ना दर्द रहती थी, क्योंकि वहाँ पे गैस जो है ना वो फंस जाती थी और जिससे वो कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो कि ना इसको निकाल सके। तो आप ये फक्की जो है ना ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। A to Z रेसिपी है, पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल डिटेल से इसकी समझ आ सके। अगर आप जो है ना इसको स्किप कर देंगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। ध्यान के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ अब आप ये जो है ना सारे सुन लें, इंग्रेडिएंट सुन लें और जो मैं आपको बताऊंगी ना उस हिसाब से आपने सामान लेना है। सामान सारा आपको वैसे भी नज़र आ रहा होगा। 100 ग्राम जो है ना वो मैंने सौंफ लिए हैं। अगर आप 100 ग्राम सौंफ ले रहे हैं ना तो उसका हाफ़ आपने अजवाइन लेनी है। यानी 100 ग्राम सौंफ है तो 50 ग्राम इसमें अजवाइन है, 50 ग्राम ही मैंने ज़ीरा लिया और 50 ग्राम ही खुश्क धनिया लिया है। 20 से 25 छोटी इलाचियाँ ली हैं, 20 से 25 काली मिर्चें ली हैं। 1 चुटकी इसमें काला नमक डलेगा, 1 चुटकी इसमें सफ़ेद नमक डलेगा, 1 चुटकी इसमें पिंक नमक डलेगा। अगर आप बीपी पेशेंट है तो ये नमक वाली जो एशिया ना वो आप स्किप कर दें, कम डाल दें या डालें ही ना। और आधा चम्मच जो है ना वो इसके अंदर कलौंजी के डलेगा और खुश्क पुदीना जो है ना वो 1 टीस्पून के जितना आपने डालना है। घर में ड्राई करके रख लें और फिर आप इसके इस्तेमाल करें। बाज़ार से भी आसानी से मिल जाता है। 3 से 4 टुकड़े जो है ना वो सफ़ेद मूसली, वो पंसारी की दुकान से आपको आम मिल जाएगी और 3 से 4 टुकड़े आपको चाहिए फिल जो होती है ना वो काली मिर्च की तरह होती है। ये बादी, जिस्म के अंदर जो बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, बादी होती है जो कि पेट जो बड़ा होता है, गुब्बारे की तरह होता है, उसको कम करता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने देख लेने हैं, ध्यान से देख लेने हैं। आम अल्फाज में मैंने सौंफ लिया, अजवाइन लिया, कलौंजी लिया, खुश्क धनिया लिया, छोटी इलायची, फिल, सफ़ेद मूसली, काली मिर्च, काला नमक, वाइट नमक और खुश्क धनिया लिया है और सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये सारी चीज़ों को आपने लेके अच्छी तरह इनको धूप लगवा लेनी है। धूप आपने इनको तकरीबन अच्छी खासी लगवानी है ताकि जो इसके अंदर जो नमी है ना वो निकल जाए। और इंग्रेडिएंट्स आपने जो है ना वो भी साफ़ कर लेने हैं, कोई पत्थर कोई चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम ना चूल्हे पे ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आम सादा कढ़ाई के अंदर हम इनको ऐड करेंगे और आम सादा कढ़ाई के अंदर जो है ना डालने के बाद ना आपने इसको ड्राई रोस्ट करने हैं। आप यकीन करें, सौंफ तो वैसे ही हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अजवाइन वैसे पेट की हवा गैस को कम करती है, कलौंजी वैसे ही मौत के जो है ना कहते हैं कि मौत सिर्फ नहीं आती बाकी हर बीमारी का इलाज है इसमें। अजवाइन और जो है ज़ीरा और खुश्क धनिया ये ठंडा होता है, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात है। पुदीना भी ठंडा होता है। काली और नमक और जो है वो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। और जो फिल और काली मिर्च है ना वो जिस्म के अंदर बादी को कम करता है और जो छोटी इलायची है ना ये भी खाने को हज़म करती है। आपने इसके दाने निकाल के जो है ना वो आपने इसमें डालने हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि कहीं आप छोटी की जगह बड़ी इलायची ना डाल दे, तो इसलिए मैंने इसको साबुत ही रख दिया, वरना आपने इसके दाने निकाल लेने और फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस फक्की का फ़ायदा ये होगा कि इसमें छोटी इलायची डली होगी ना तो जो काली मिर्च की तसीर है ना जिससे जलन होती है वो आपको जलन नहीं करेगी बल्कि ये आपको हाजमा करेगी। इस फक्की को खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। तमाम जो है ना मैंने इसके अंदर रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दी है। पहले आपको पूरे YouTube चैनल पे इस तरह की फक्की नहीं किसी ने बनानी सिखाई होगी।
आप किसी भी बड़े बड़े हकीम के पास चले जाएं, मैंने तो खुद इसको आजमाया है ना, मैंने अपने पे यूज़ किया है, मैं किसी और तीसरे की बात क्या करूं, मैंने खुद यूज़ किया है तो मुझे अंदाज़ा है। ये जो काला नमक है सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इतनी बड़ी डली रखी है, सिर्फ हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करना है जितना आपको चाहिए हो, दिखाने के लिए इसलिए रखा है ताकि पता चल जाए कि कौन सा नमक इसमें यूज़ होता है। खुश्क पुदीना भी जो है ना वो मैंने घर का ही डाला है, बाज़ार से आप मंगवा के इसको आम बाहर रख दें तो 2-3 दिन बाद ये ना खुद ही खुश्क हो जाता है। तो आपने इस तरह से जो ना यूज़ करना है। कलौंजी जो है ना बस थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। जितना सौंफ ज़्यादा ऐड हो रहा है जो है वो अजवाइन उसकी हाफ़ ऐड हो रही है। बाकी भी तमाम चीज़ों का जो है ना वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। वीडियो लंबी इसलिए कर दिया ताकि आपको कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए, हर घर में आप बना के रखें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो मेरी बहन है जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार है। अब तो बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रही हैं, हार्मोन्स इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिन लड़कियों को जो है ना रेगुलर हैज़ नहीं आते और बहुत ज़्यादा पेन रहती है, सी सेक्शन के बाद जो है ना उनको मसाइल हैं, वो सारे मसाइल इस फक्की से हल हो जाएंगे। आप समझेंगे कि पता नहीं, बाज़ार देखने में तो ये आम सी चीज़ें हैं जो घर में आम घर में पड़ी होती है, लेकिन इसके फ़ायदे एक एक के बताने लगूँ ना तो आप जो है ना हज़ारों फ़ायदे हैं इसके। तो मैंने तो जब से ये फक्की इस्तेमाल करना शुरू किया ना, मुझे तो इसने बहुत फ़ायदा दिया। सबसे ज़्यादा जो मुझे इस चीज़ की कमी आई ना वो मोटापे की कमी आई। अब इसके साथ जो एंड पे हमने इसमें डालना ना वो आमचूर है और मीठा सोडा है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो मीठा सोडा ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप इसी तरह ही फक्की बना लेना जिस तरह मैंने बनाई है तो यकीन करें ये आपको वही फ़ायदा देगी जो मुझे दे रही है और बाकी सब लोगों को जिनको मैं बताती रहती हूँ वो दे रही है। और ये मीठा सोडा है। इसकी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कितना मकदार में जो है ना मीठा सोडा आपने इसमें ऐड करना है। जितनी चीज़ों का हिसाब होगा उस हिसाब से जो है ना ये ऐड होगा। अब जो है ना मैंने इसको धूप लगवा लिया था, धूप लगवाने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसमें नमी थी वो निकल गई है। और अब मैंने सादा कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर कुछ भी नहीं है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख के पहले जो है ना उसका पानी वगैरह खुश्क कर लिया। अब ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। बस एक चुटकी के बराबर जो नमक है ना वो भी मैं डाल दूंगी ताकि वो भी जो है ना वो उसकी भी नमी निकल जाए। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए ना हम बहुत ही मीडियम जो है ना आंच है ना उसके ऊपर जो है ना इसको भूनेंगे। इसका कलर निकल आएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें खुशबू आने लग जाएगी और एक ना आवाज़ पटक टक की आनी शुरू हो जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि इसकी नमी ख़त्म हो गई है और ये हल्का हो गया है। यानी पानी खुश्क होने के बाद ये चीज़ें तमाम जो है ना वो हल्की हो गई हैं। इसी तरह आपने इसको अच्छा सा जो है ना वो ड्राई रोस्ट कर लेना है इस तरह से करके ना, और हिलाते जाना। हल्की आंच है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो आप इस पर चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें एक साथ में जो है ना ड्राई रोस्ट हो जाएंगी। ड्राई रोस्ट होने के बाद अब ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छी सी ड्राई रोस्ट हो गई है। मैंने नीचे से जो है ना इसका चूल्हा बंद कर दे। आप चीज़ों को उठा के भी हाथ में पकड़ के भी देख सकते हैं कि इसमें कड़कपन आ गया है कि कड़कपन नहीं आया। अगर तो कड़कपन आ गया हो तो फिर आप आराम से जो है ना इसको निकाल दे। कलर भी अब इसका चेंज हो गया। मैं आपको थोड़ा सा रोशनी में भी ना इसका कलर दिखा दूँगी ताकि आपको पता चल सके कि कितना डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क भी नहीं कर देना, जला नहीं देनी कि बिल्कुल जो है ना ये जल जाए। थोड़ा सा इसमें कलर में चेंज आ जाए तो बस आपने इसको जो है ना वो उतार लेना है। खुशबू आने लग जाएगी, सारी चीज़ों की मिक्स ही खुशबू होगी। जैसे सौंफों की खुशबू ज़्यादा होती है तो सौंफों की खुशबू। और आप ये देखें ये पुदीने के जो पत्ते हैं ना ये भी बिल्कुल चुरर मुरर हो गए थे। मैंने इन तमाम चीज़ों को उतारने के बाद ना इनको ठंडा करने के लिए रख दिया। अच्छा इसमें बिल्कुल ठंडा हो जाए, आप हाथ लगाएं तो आपके हाथ में बिल्कुल महसूस ना हो कि ये गर्म है या ठंडा है। फिर आपने ना इसको जो मसाला पीसने वाली डब्बी है ना उसमें डाल देना। इसके अंदर जो है ना 1 टीस्पून के जितना जो है ना वो मैं आमचूर ऐड करूँगी। आप टार्टिक एसिड भी डाल सकते हैं, आमचूर भी डाल सकते हैं, दोनों के एक ही फ़ायदे हैं। ये मैं डाल रही हूँ और उसके साथ 1 टीस्पून जितना ही मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। अब देखें मैंने जो मकदार रखी है ना उसमें ये सारी चीज़ें 500 ग्राम है। 500 ग्राम के अंदर मैं एक चम्मच मीठा सोडा डाल रही हूँ, जो छोटा चाय वाला चम्मच होता है। आपने भी इसी तरह ही बना के फिर डालना है। अगर आप बहुत थोड़ी बना रहे हैं तो फिर उस हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा ना डाल लीजिएगा। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा डल जाए और फिर वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको डिटेल से इसकी समझ आ सके। अब आपने मिक्सी में इसको अच्छा सा पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद आपने इसको बिल्कुल छान लेना है।
अच्छी तरह बारीक आपने इसको छानना है। अच्छी सी बारीक सी आपने स्ट्रेनर लेनी है जिससे जो ना मोटा दाना बाहर निकल जाए, जो मोटे ज़र्रात रह जाएँ उसको दोबारा मिक्सी में डाल के आपने दोबारा से छान लेना है। इसी तरह आपने एंड तक छानते रहना है जब तक बिल्कुल जो है ना वो पाउडर ख़त्म ना हो जाए। जो बिल्कुल एंड पे जो छिलके रह जाए ना, फिर आप उसको वेस्ट कर दीजिएगा। आप कुछ लोग होते हैं उनको ये ना वैसे डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो कुछ लोग क्या करें कि इसको कैप्सूल में भर के खा ले। और दिन में 3 टाइम इसको आपने इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल, दोपहर में और शाम में। अगर आप कैप्सूल के बिना खाना चाहते हैं तो बस आप चम्मच के साथ 1 टीस्पून के जितना, 1 चुटकी के जितना आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये देखेंगे हमारी मज़ेदार सी जो फक्की है ना वो तैयार हो चुकी है। खाने में भी बहुत अच्छी है, टेस्टी है। आप इसको चखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई मज़ेदार सा चूरन है। आप इसको खीरे के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, इस तरह का इसका टेस्ट है। तो इस तरह आपने बना के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना। तमाम चीज़ें जो इसमें ऐड की है ना वो सारी ऐड हो जाने के बाद ये जो अच्छी सी मिक्स हो जाएगी ना, फिर आपने अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना हो तो आपने क्या करना है कि आपने पानी में घोल के इसको इस्तेमाल करना है। बस जल्दी असर के लिए जो है ना, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप नीम गर्म पानी में इस तकरीबन ये जो मैं दिखा रही हूँ ना इतनी घोल के ना पी लें तो आपको फ़ौरन असर कर जाएगी। ये कौन सी सिर्फ एक चीज़ के लिए बनाई गई है कि सिर्फ मोटापा इससे कम होगा? ये तो हर चीज़ के लिए है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। अगर कोई लड़की पतली है तो वो भी इसको ले सकती है, लेकिन वो कम मकदार में ले। और अगर कोई मोटी है तो वो डेली इसको 3 टाइम इस्तेमाल करे। और अगर आपको बदहज़मी है या आम रूटीन में जो है ना वो आप इसको ले सकते हैं, हफ्ते में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डेली इस्तेमाल, अगर जो लड़कियाँ पतली हैं ना वो सिर्फ दिन में 1 टाइम भी ले सकते हैं। और जो लोग मोटे हैं उनको चाहिए कि वो दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करें, कैप्सूल बना के रख लें और रेगुलर इसको ना 1 महीना इस्तेमाल करें। ये जो फक्की है ना ये तकरीबन 1 से 2 माह के लिए बन गई है। अब आप इसको किसी अच्छी खुश्क डिब्बी में डाल के रखिएगा, नमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे इसके अंदर नमी ना जाए, बंद डब्बा होना चाहिए। और फिर आप जब यूज़ करें तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि किस तरह की ये फक्की तैयार हुई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।